हे गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग उत्तराखंड लेक्चर की जो सीरीज हमारी चल रही है यूकेपीएससी की स्क्रीनिंग टेस्ट की, उसका हम लोग एक और लेसन आज हम करेंगे। और ये लेसन आपका डिपेंड होगा मार्क प्राइस और डिस्काउंट पे, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं छूट। और मार्क प्राइस का मतलब जो आपका अंकित मूल्य होता है उस पर। बहुत ही आसान कंसेप्ट होने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इजी क्वेश्चंस होंगे, बस आपको तरीका समझाया जाएगा, कुछ एक आध क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट को। देखिए, मार्क प्राइस और डिस्काउंट, ठीक है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट क्या होता है पहले आपको ये समझना है। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरीके में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपको कॉस्ट प्राइस बताया गया है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और इसी पे बेस्ड आपको करना है क्वेश्चन। ठीक, कहीं कहीं पे मैं मार्क प्राइस यानी एमपी को भी 100% कहूंगा, लेकिन उसकी एक स्पेशल कंडीशन होगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए मार्क प्राइस और डिस्काउंट में क्या आपका रिलेशन रहेगा उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, हमारे पास तीन टर्म होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी और एक होता है एसपी। यानी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, इसको यदि मैं कहूं तो। ठीक है, जो लोग हिंदी वाले हैं, बच्चे हिंदी वाले लर्नर्स हैं, उनके लिए स्पेशली मैं हिंदी में बोल रहा हूं, सीपी, एमपी और एसपी। अब ये चीजें क्या होती हैं, मान लेते हैं कि आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक दुकानदार हैं, आपने कोई सामान थोक में खरीदा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप मार्केट तो जाते होंगे, मार्केट में जाके आप सामान खरीदते होंगे, तो उसमें एक प्राइस का टैग होता है ना। मैं ऐसी चीजों की बात कर रहा हूं जो आप में, जो आपके इसमें टोटल नहीं, जैसे मान लीजिए आप कोई पैक्ड फूड खरीदते हैं, उसमें तो एमआरपी लिखा हुआ आता है ना, उसमें एमआरपी लिखा हुआ आता है। तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ऐसे आइटम्स की बात कर रहा हूं जिसमें जो शॉपकीपर है वो खुद अपना आर्टिकल पे नाम लिख लिख सके। जैसे मान लेते हैं आप कपड़ों की शॉप में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो कपड़े, आप एक टी शर्ट खरीदने गए हैं, ठीक, तो जितने रुपए में वो जो आपका शॉपकीपर है वो टी शर्ट खरीद के लाया होगा, क्या उतने में ही आपको बेचेगा? नहीं बेचेगा। लेकिन वो आपसे क्या कहता है, अरे कि भाई मैं तो इतने में लाया हूं, तो तुम मुझे, मैं तुम्हें इतना परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूं, 10% डिस्काउंट दे रहा हूं। लेकिन डिस्काउंट वो कब देगा भाई, अपना नुकसान करके तो कोई डिस्काउंट देगा नहीं। ठीक है, हाँ, तो डिस्काउंट तो क्या कहते हैं, डिस्काउंट देगा वो, लेकिन अपना नुकसान करके तो डिस्काउंट देगा नहीं। चलिए, तो आप समझते हैं ध्यान से, तो सीपी, एमपी और एसपी का कंसेप्ट क्या है, इस बात को समझते हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ कहा जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखूंगा मैं इस बात का, अनूप सर, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा जाएगा। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस तो आपका क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अब यहां पे कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, जो मार्क प्राइस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से बढ़ाया जाता है। यानी मान लेते हैं कि 100 रुपीज में उस बंदे ने खरीदा हुआ है, जो आपका शॉपकीपर है, उसने 100% में खरीदा हुआ है। ठीक है, तो वो एक्चुअली करता क्या है, वो इसमें 20% ऑलरेडी बढ़ा देता है। जो आपका टैग लगाता है ना, वो टैग टैग लगा के वो 20% बढ़ा के ही टैग लगाता है हमेशा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी उसने खरीदा 100 में, लेकिन आपको वो क्या दिखा रहा है कि 120 रुपए में मैंने खरीदा हुआ है। ठीक है, और आपसे वो क्या कहेगा कि मैं तुमको बेच रहा हूं इसको कितने में, मैं इसको आपको 20%, चलिए 20 कर देता हूं, मैं 20% डिस्काउंट में मैं सेल कर रहा हूं इसको, आपको मैं 20% डिस्काउंट में दे रहा हूं और मेरा कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है भाई, 20% तो पहले बढ़ा दिया है ना, 20% बढ़ा दिया है। इस 20 को हम लोग एक काम करते हैं, 20% डिस्काउंट ना करके, 20% डिस्काउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझने के लिए इसको मैं कम कर देता हूं, इसको मैं 10% कर देता हूं, कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। अब 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है, जो चीज आपने सेलिंग प्राइस में की, जब आपको लॉस हो रहा था, जब आपको लॉस परसेंट हो रहा था, कॉस्ट प्राइस यदि 100% है और यदि 10% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता था, 90% हो जाता था, है ना। तो सिमिलर चीज यहां पे भी होने वाली है। यानी जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120 है, आपका 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120 का 90% हो जाएगा। 120 का 90% इज 120 इंटू 90 इज 108। घबराइए नहीं, यदि डिफिकल्ट लग रहा है तो क्वेश्चन में आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, 100 रुपए में उसने खरीदा है, लेकिन आपको डिस्काउंट देने के बाद भी वो अपना 8% का या 8 रुपए का आपको उसको फायदा हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यही चीज आपका क्या कंसेप्ट है कि कॉस्ट प्राइस पे हमेशा बढ़ाया जाता है तो मार्क प्राइस आता है, और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस आता है। इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे।
डिस्काउंट का एक और कंसेप्ट होता है, लेकिन वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम डिस्काउंट को केवल मार्क प्राइस से रिलेट करके समझेंगे। डिस्काउंट भी 3 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल हम मार्क प्राइस और डिस्काउंट से आपस में रिलेशन करेंगे। मैंने क्या बताया कि कॉस्ट प्राइस से हम लोग मार्क प्राइस पे जाते हैं कुछ परसेंटेज को बढ़ा के, ठीक है। फिर उसके बाद मार्क प्राइस से एसपी की तरफ बढ़ते हैं कुछ परसेंटेज को माइनस करके। सारी चीजें इस क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ज्यादा टाइम आज मेरे पास नहीं था, मैं अभी जो है हल्द्वानी पहुंचा हूं आज, तो मैं पीपीटी को बहुत अच्छे से रेडी नहीं कर पाया, हिंदी में क्वेश्चंस को नहीं बना पाया, बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसको करा है। तो आई होप यू गाइज विल मैनेज फॉर इट। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। इन दिस काइंड ऑफ द सेल फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सेलर, आपसे पूछा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं हिंदी में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला गया है कि जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से 10% हायर है, यानी 10% ज्यादा है, 10% हायर है। अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। 10% डिस्काउंट दिया जाता है किस पे? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी छूट 10% की दी जा रही है। इन दिस काइंड ऑफ द सेल फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सेलर, आपसे बोला गया है, ठीक है। समझ आ गया? तो सिंपली आपको क्या करना है, सीपी, एमपी और एसपी। अब हमेशा ना, यदि यहां पे तो आपको देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, जो मार्क प्राइस की वैल्यू है वो नहीं दी हुई है, आपको हमेशा कैलकुलेशन परसेंटेज में करनी है, ठीक है। तो सीपी क्या ले लेंगे आप? सीपी 100% ले लेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट, अरे फिर नाम चेंज हो गया, चलिए 100%। 100% आपका हो गया, तो 100% कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में हम कितना बढ़ाए हैं? हमने 10% को इंक्रीज किया है। तो जब आप यहां से 10% को इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग हैबिचुअल होंगे, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 110 हो गया। फिर वो क्या कहा जा रहा है कि डिस्काउंट दिया गया 10% का, 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो 10% का डिस्काउंट का क्या मतलब है? 90%। 10% का डिस्काउंट का मतलब 90%, यही तो होता है। तो 110 का 90% कितना होगा? 110 इंटू 90 अपॉन 100। जीरो से आप ये, ओके मैंने क्या कर दिया, 110 इंटू 90 अपॉन 100 करना था, तो बेसिकली आप 11 इंटू 9 करेंगे तो 99 आ जाएगा। 99% ले लें या 99 ले लें, बिल्कुल सही आंसर है, 1 का लॉस रहेगा। तो 100% आपका सीपी था और एसपी आपका 99%। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है भाई? 1% का लॉस हुआ है पूरे। उसमें क्या पूछा गया था कि इसको लॉस या आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो 1% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है। गॉट इट? क्लियर हो गई ये चीज? चलिए बहुत बढ़िया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल आई होप क्लियर हो गया। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सब लोग की क्लियर हो गया है। मेक मी कंफर्म गाइस कि ये आपको पूरे अच्छे से क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए एक बार कंफर्म कर दें कमेंट सेक्शन में कि आपको बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो, क्लियर हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। राहुल गेट्स 50% प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ बाइसाइकिल एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, आपसे पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कोशिश करेंगे क्या? चलिए मैं बता दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप लोग कोशिश करिएगा। राहुल गेट्स 50% प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ बाइसाइकिल एट 10% डिस्काउंट। जो वैल्यूज दे रखी है ना, उनमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। 10% का डिस्काउंट है, 50% का प्रॉफिट है, इस बात को आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। 3 चीजें हैं हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए सीपी आपका क्या है? सीपी आपका 100% है, मार्क प्राइस, ठीक है। तो एसपी कितना हो गया? एसपी आपका 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो ऑब्वियसली यदि कॉस्ट प्राइस 100% है और 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी आपका 150% हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपको क्या दे रहा है? आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया है ना। और डिस्काउंट किस पे होता है? डिस्काउंट आपका इस पर होता है, यानी यहां पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया है, और यहां पे आपको कंसेप्ट को समझना है ध्यान से, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। अब आपको क्या निकालना है? एमपी निकालना है। क्या निकालना है? मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी आपको मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, उसके बाद तो आप सीपी से कंपेयर करो कितना ज्यादा है कितना कम
है ना। तो मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको x मान लें और x के 90% की वैल्यू आप 150 ले लें। मैं दोनों ही तरीके से आपको समझाऊंगा, है ना। आपने एमपी को x ले लिया, 10% का डिस्काउंट यानी x का 90% यानी x इंटू 90/100 इज इक्वल टू आपने 150 मान लिया, 150 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 150/90 इंटू 100। ठीक है, इतना हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, 150/90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500/3 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ गई, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 तो 166.66 समथिंग रहेगा, है ना। यानी जो मार्क प्राइस है वो कितना है? 160.6 हो गया मार्क प्राइस। समझ में आ गया? ठीक है, तो कितना ज्यादा है भाई? 100% कॉस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस कितना है? 166.6 है, तो कितना परसेंट ज्यादा है आपका मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से? यही तो पूछा गया आपसे, 66.6% ज्यादा है आपका। यदि फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, पहले आप ऑप्शन को देखेंगे, यदि आपके ऑप्शंस जो है फ्रैक्शंस में है, तो आप 500/3 को क्या करेंगे? पॉइंट में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पॉइंट में चेंज आपको नहीं करना है। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं जिससे आपको एक्स एज्यूम नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको एक्स एज्यूम बिना किए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स एज्यूम नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम कॉस्ट प्राइस को 100% लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम क्या लेते हैं? 100% लेते हैं, लेकिन किसी एक कंडीशन में हमें मार्क प्राइस को भी 100% लेना पड़ सकता है, और ये यही कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? यदि हम मार्क प्राइस को एक अजम्पशन के लिए, भाई कॉस्ट प्राइस तो हमारा 100% है ही है, अजम्पशन के लिए मार्क प्राइस को हमने 100% ले लिया, ठीक है, अजम्पशन के लिए, है ना। तो 10% ऑफ के बाद यानी 90% की वैल्यू कितनी हो गई? 90% की वैल्यू 150 हो गई। सोचना है, बस समझ सोचना है। तो आपको क्या निकालना है? यदि मार्क प्राइस 100% है तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। देखिए उसी कंडीशन पे आप आ गए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको x मानने की जरूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका 166.6 ही आएगा। लेकिन ध्यान रहे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अपने आप में 100% ऑलरेडी है। हमने केवल एमपी को निकालने के लिए हमने इस 100% का यूज किया है। ये और ये दोनों चीजें अलग हैं। एक्चुअली जो मार्क प्राइस है वो 166.6% है। तो कितने का डिफरेंस है? 66.6 का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए गाइस, क्विकली सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्वेश्चन आंसर आपका कितना आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए। चलिए कम ऑन, आंसर बताइए, कोशिश करिए सॉल्व करने की, देन टेल मी द आंसर। चलिए आई एम स्टिल वेटिंग, आंसर्स करिए सब लोग। 180 विक्रम का आंसर आया 180। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से, क्विक। बहुत लंबा सेशन नहीं चलेगा आज का, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको ये टॉपिक आज पूरा समझा दें।
फिर जल्दी से जो है हम लोग फिर प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे जल्दी से, हमारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करके। अभी रीजनिंग भी शुरू करनी है क्वांट खत्म होते ही, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वांट खत्म हो जाए, उसके बाद रीजनिंग शुरू करेंगे। विक्रम सॉरी क्यों कह रहे हैं आप? चलिए जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आई एम स्टिल वेटिंग फॉर आंसर गाइस, जल्दी से आंसर करिए, कम ऑन। कोई आंसर नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। चलिए ध्यान से देखिए, अ ट्रेडमैन अलाउ अ डिस्काउंट 140 बट नॉट श्योर, नो प्रॉब्लम। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग इधर। अ ट्रेडमैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क his goods as to gain 19%। जो जो वैल्यूज दी हुई है ना उनको ध्यान से देखिए। डिस्काउंट, अ ट्रेडमैन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ कितना है 15%, यानी डिस्काउंट कितना है आपका 15% का डिस्काउंट है, ठीक है। और उसका गेन कितना करना है 19% का गेन करना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क, ठीक है ना, यानी जो मार्क प्राइस को कितना बढ़ाया गया ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देयर आर थ्री थिंग्स, सीपी, एमपी एंड एसपी, ठीक है, सीपी एमपी एंड एसपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या ले लीजिए 100 ले लीजिए, आपको पता है आप 100 लें चाहे 100% लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। तो 100 आपने कॉस्ट प्राइस ले लिया, फिर में अलावा डिस्काउंट ऑफ 15%। अब देखिए प्रॉफिट उसको कितना चाहिए 19% का उसको प्रॉफिट चाहिए, यानी एसपी उसका कितना होना चाहिए, एसपी उसका 119 ही होना चाहिए। ये तो श्योर है कि भाई यदि 100% या 100 कॉस्ट प्राइस है तो 19% प्रॉफिट के लिए जो एसपी होना चाहिए इट शुड बी 119। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बोला गया है कि डिस्काउंट कितना दिया है 15% का डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट मिलता किस पे है, इस पर डिस्काउंट मिलता है ना। 15% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 15% डिस्काउंट का मतलब है 85% की जो वैल्यू है वो 119 है ना। यदि 100 हम इसको मान लेते हैं एजम्पशन करने के लिए, तो 85% की वैल्यू 119 है, आप 100% की निकाल दोगे, ध्यान रखिएगा ये 100% सीपी नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा 119 अपॉन 85 इंटू 100। फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट 700 आंसर बता रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। 17 5 आप करेंगे तो 85 होता है, और 17 7 119 होता है। 5 2 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, यानी 140 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 140 हो गया, ठीक। तो अब देखिए 140 मार्क प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो आपसे क्या बोला गया है, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क, कितना बढ़ाना पड़ा 40 बढ़ाना पड़ा, यही आपका आंसर है। यदि परसेंटेज पूछेगा तब भी 40% आंसर है, ठीक है। 40% ही तो बढ़ाना पड़ा है कि भाई 40% हमने बढ़ाया और 15% डिस्काउंट दिया, तो 119 आपका क्या आ गया, एसपी आ गया, यानी 19% का गेन हो गया, फायदा हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको कंफर्म है? एक बार कंफर्म कर दीजिए, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है। और आप लोग पुराने क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करिएगा वरना भूल जाएंगे। यस राइट। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गॉट इट नाउ जस्ट मिस लास्ट पार्ट, ओके विक्रम नो प्रॉब्लम। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि यदि आप कभी यूट्यूब लाइव में लेट चल रहे हैं किसी की भी क्लास में, तो आप स्क्रीन पे एक टच करिए, आपका हमेशा जहां पे लाइव लिखा हुआ आता है लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां पे कितने सेकंड आप डिले चल रहे हैं वो दिखा देगा। यदि आप डिले नहीं है तो बिल्कुल लाइव दिखाएगा, और यदि डिले होंगे तो माइनस में, जैसे मान लेते हैं आप 10 सेकंड का डिले चल रहे हैं तो -10 सेकंड दिखाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जरा कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की, क्विक। At what price should a shopkeeper mark a air conditioner that cost him rupees 12,000 in order that he may offer a discount of 20% on the marked price and still makes a profit of 20%? किस प्राइस पे एक शॉपकीपर को, should a shopkeeper mark a air conditioner
जो उसको 12,000 रुपए का पड़ा है 12,000 का, और उसको 20% डिस्काउंट भी देना है और 25% का क्या करना है, प्रॉफिट भी कमाना है, तो उसको मार्केट प्राइस कितना रखना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कोशिश करिए सॉल्व करने की। चलिए कम ऑन, यू गाइस कैन डू इट। चलिए कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व, कोशिश करिए। नहीं कर पा रहे हैं तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ सर नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कमेंट का वेट करूंगा आपके, ठीक है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। $2,500 $25,000 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन बाइलैंग्वेज आज सर नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बिकॉज आज मेरे पास समय नहीं था, मैं आज ही आया हूँ, ठीक है। तो समय बहुत कम था, इसलिए मैं बाइलैंग्वेज नहीं कर पाया क्वेश्चन आज, लेकिन मैं हिंदी में क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन बाइलैंग्वेज नहीं है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में हिंदी में जरूर समझा रहा हूँ। कल से बाइलैंग्वेज होगा, आज की क्लास में बाइलैंग्वेज नहीं हो पाया सर। चलिए सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, हिंदी में मैं समझाऊंगा आपको मैं। किस प्राइस पे तीन चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तरीका सीख लीजिए, ठीक है, तरीका सीख लीजिए, आपको हिंदी की या इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। आपसे क्या कहा गया है कि 20% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी यहां से 20% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। यानी कॉस्ट प्राइस यदि 100% है, तो जो आपका प्रॉफिट है और 125 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, या 125% हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहा गया है, कॉस्ट कितना पड़ा, एयर कंडीशनर दैट कॉस्ट हिम ₹12,000, यानी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो 100% की वैल्यू है, वो कितनी है, 12,000 है, 12,000 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि मार्केट प्राइस कितना है ना, यही तो निकालना है कि अ शॉपकीपर व्हाट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क, यानी कितना मार्केट प्राइस उसको रखना है, कि मार्केट प्राइस कितना है, आपको ये निकालना है। बहुत आसान है। 20% डिस्काउंट है ना, यानी 80% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 125 है, 125 है, ठीक है। क्लियर हो गया। आपको 100% निकालना है, लेकिन ध्यान रखिएगा 100% क्या है, एमपी है। यदि आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की 80% की वैल्यू 125 हो गई, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 125/80 इंटू 100। सर केमिस्ट्री लर्नर्स अड्डा, सर अभी आप जस्ट अभी पहुंचे हैं, तो जो पहले वाले क्वेश्चंस में करवा चुका हूं उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, वहां पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया भाई, ठीक है। तो ये आपका 2 से कट गया, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ठीक। तो अब इसको ना हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हालांकि इसको भी कट करने की जरूरत नहीं थी। इसको देखिए एक बार ध्यान से एक चीज समझिएगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि 100 को, जो चीजें 100 को हमें नहीं छेड़ना चाहिए कभी भी, है ना। 100 या 10 या 1000 कभी भी मल्टीप्लीकेशन में है या डिवीजन में, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। उसका फायदा क्या होता है, 125/80
इंटू 100 है ये, ठीक है। तो अब देखिए ये 125/80 है। अब मैं चाहूं तो जीरो से पूरा 2 जीरो तो वैनिश कर नहीं सकता, ये 5 हो जा रहा है, तो 5 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जीरो से जीरो कट कर देंगे। अब 125/8 तो कट हो नहीं सकता, यानी जो मार्क प्राइस आया वो कितना आया, मार्क प्राइस हमारा है 1250/8, इतना ही तो है, इतना परसेंट हो गया, ठीक है, इतना परसेंट या जो भी है। अब देखिए एसपी सीपी की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी आपको 100% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 12,000। आपको मार्क प्राइस निकालना है, यानी आपको 1250/8% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 12,000/100 इंटू कितना, 1250/8, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 है तो 4 से तो कट हो जाएगा ये, है ना, 4 2 8, 4 3 12, जीरो, 2 से कट हो जाएगा 15 जा। अब 15 की टेबल तो आपको आनी चाहिए, ये हो गया 0, 15 5 आपका 75 होता है, कैरी 7 हो गया, 15 2 30 और 7 37 हो गया, कैरी 3 हो गया, 15 1 15 और 3 आपका कितना हो गया, 18 हो गया, यानी 18750 रुपीज आपका क्या हो गया, आपका मार्क प्राइस हो गया। यही आपको कैलकुलेट करना था। बिल्कुल सुमंत आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। 15030 विक्रम आपका जवाब गलत है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मेक मी कंफर्म कि हाँ सर बिल्कुल हमको क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए एक बार कंफर्म जरूर कर देंगे गाइस, कंफर्म कि हाँ सर समझ में आ गया है। जो लोग अभी जस्ट क्लास में जुड़े हैं वो लोग नंबर 1 से क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखें, और उससे पहले मैंने समझा रखा है उसको, मतलब वीडियो को शुरू से देखें आप, ठीक, तभी आपको ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अभी आप तुरंत देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए, चलिए कोशिश करिए। लास्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन प्लीज एक्सप्लेन सर। ओके विक्रम, पहले आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए विक्रम, उसके बाद मैं उस पर आता हूं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फिर उस पर आता हूं। हाँ मैं उसमें बिल्कुल बिल्कुल आपको बताऊंगा कैलकुलेशन को, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। कम ऑन गाइस, नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर नहीं हो पा रहा है। Can't solve. Okay, Vikram, no problem. I am solving this question. Question है आपका, निशा purchased traveling bag with 15% discount on the mark price. She sold the bag for rupees 2880 with 20% profit on the mark price. At what price did she buy the bag? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निशा ने एक बैग परचेस किया, ट्रेवलिंग बैग 15% डिस्काउंट के साथ, ठीक है, मार्क प्राइस पे, एंड शी सोल्ड द बैग फॉर ₹2880 विद 20% प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस, यानी उसका जो मार्क प्राइस था। एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय द बैग, ठीक है। तीन चीजें आपको बोली गई हैं, देखिए पहले तो उसका सीपी है, ठीक, फिर उसका एमपी है और फिर उसका
एसपी है। दो चीजें हैं कि भाई जो यहाँ पे दो कॉस्ट प्राइस है, दो सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, दो कॉस्ट प्राइस है, दो सेलिंग प्राइस है। पहले हम लोग निशा की बात करते हैं, 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। जो भी मार्क प्राइस रहा होगा, जहां जिस शॉप से खरीदा हुआ है पर्स, जो भी वहां पे मार्क प्राइस रखा रहा होगा, वहां पे उसको 15% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, तब उसने खरीदा। ठीक है, एंड शी सोल्ड द बैग फॉर ₹2880 विद 20% प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस पे ही उसने 20% प्रॉफिट पे क्या कर दिया, उसको बैग को सेल कर दिया। एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय द बैग, उसने बैग कितने में खरीदा था। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, एक डेटा जो है मिसिंग है मुझे लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है गाइस, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। एक कुछ डेटा इसमें मिसिंग है, मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, एक सेकंड मुझे दीजिएगा आप लोग। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मुझसे, है ना, कुछ डेटा मिसिंग हो गया, और अभी मैं रैंडमली डेटा रखूंगा तो आपको ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, है ना, मतलब कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ये मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको मैं करवा देता हूं, अभी बाद में मुझे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कहां पे मुझसे गलत टाइप हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। अवंतिका सोल्ड एन आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 23.5%. What would have been the percentage of profit earned if no discount was offered? अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, तीन चीजें हो गई, सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, Avantika sold an article at a discount of 5% and earn a profit of 23.5%. यदि कॉस्ट प्राइस 100% रहा होगा, तो जो सेलिंग प्राइस है 23.5 के बाद सेलिंग प्राइस 123.5 हो जाएगा। अंडरस्टूड है इतना। डिस्काउंट कितना दिया है उसने, 5% का डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है, 5% का डिस्काउंट दिया है। व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इफ नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड, यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो कितना उसको प्रॉफिट होता, ये आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली आपको एमपी निकालना है, और डिस्काउंट ना देने का क्या मतलब है कि मार्केट प्राइस पे ही बेच देना। डिस्काउंट ना देने का क्या मतलब है कि मार्केट प्राइस पे बेच देना। बेसिकली क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है आपसे। ठीक है, 5% डिस्काउंट आपने दिया हुआ है, यदि आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो कितना परसेंट आपको प्रॉफिट होगा, इसका मतलब एमपी में बेच रहे हैं आप। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, 5% का डिस्काउंट दिया है तो 95% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 123.5 हो गई। एमपी निकालने के लिए आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी हो जाएगा 123, यानी 123.5 अपॉन 95 इंटू 100 हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट को हटा के जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 19 5 ना 95 होता है, तो देख लेते हैं क्या पता 19 से ये भी कट हो जाए। ठीक है, तो 19 6 जा कितना हो गया, 19 6 जा आपका कितना हो गया, 114 हो गया। तो देखिए 19 5 जा 95, ये पूरा पूरा कट गया, 19 5 जा 95, ये भी कट गया। ठीक है, और 13 5 जा कितना होता है, 65 होता है। 13 5 जा 65 होता है, नहीं एमपी कितना आ गया आपका, 130 आपका क्या आ गया, एमपी आ गया। 100% कॉस्ट प्राइस था, मार्केट प्राइस 130% था, और यदि आपने डिस्काउंट नहीं दिया तो आपने कितने में बेचा उस आर्टिकल को, 130 में ही आपने सेल किया है। यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा यदि आप डिस्काउंट नहीं देंगे, तो आपको पहले 23.5 का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको 30% का प्रॉफिट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्वेश्चन क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देंगे, सबको क्वेश्चन क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म करना गाइस कि हाँ सर सब क्वेश्चन क्लियर है। लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे लगता है मैंने एसपी को एमपी और एमपी को एसपी कर दिया है, अभी उसको करेक्ट करने का टाइम नहीं है। आई विल करेक्ट इट लेटर एंड सॉल्व करवाऊंगा फिर आपको मैं। ठीक है, अभी तक मुझे आप कंफर्म कर दें कि हाँ सर क्वेश्चन अब तक क्लियर हमें हो गया है, जल्दी से क्विकली। फिर उसके बाद विक्रम का जो सोल्यूशन है पिछले वाले पार्ट में, उसकी तरफ मैं बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां तक मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे कि यहां तक सर समझ में आ गया है, फिर मैं पीछे बढ़ूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के इसकी तरफ देखते हैं, कैलकुलेशन की तरफ देखते हैं। मैं ये चीजें इरेज कर देता हूं और जल्दी से मैं कैलकुलेशन आपको समझा देता हूं विक्रम। ठीक है विक्रम, यहां तक तो मुझे लगता है चीजें क्लियर हो गई हैं आपको सभी को, विक्रम नहीं स्पेशली सभी लोग देखिएगा ध्यान से। यहां तक तो मुझे लगता है कि आपको चीजें क्लियर हैं कि जो एमपी है, एमपी हमने कैसे निकाला हुआ है। एमपी हमने निकाला है 80%, या आप एक्स एज्यूम कर लें। यदि एक्स इसमें आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि 100 आप दोनों बार 100% यदि एज्यूम करेंगे, भाई सीपी को भी सर आप 100 बता रहे हो, एमपी को भी आप 100 बता रहे हो, तो फिर तो बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है।
तो हम क्या करते हैं, हम 100 नहीं मानते हैं, हम x मान लेते हैं। यानी x का जो 80% है वो कितना है, 125 है। आपको x निकालना है तो 125 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी जो मार्क प्राइस आ गया वो 1250 अपॉन 8 आ गया। ठीक है, इतना परसेंट हो गया। अब ध्यान से समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे मार्क प्राइस 130% है, एज्यूम करने के लिए। तो 100% की वैल्यू आपको 12,000 दे रखी है, आप 130 की निकालोगे ना, तो अब ये मान लो कि 130 इजी नंबर था, यहाँ पे 130 की जगह आपका ये नंबर दे रखा है। तो क्या है, 100% की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 12,000। आपको निकालना क्या है, 1250 अपॉन 8 निकालना है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 12,000 अपॉन 100। फिर अगेन 1250 अपॉन 8% की क्या वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 12000 अपॉन 100 इंटू, जैसे यहाँ पे 130 होता तो इंटू 130 करते ना, तो बिल्कुल वही करना है 1250 अपॉन 8। ठीक है, इसको हमने क्या करा, 0 से 0 कट कर दिए दोनों। ठीक, 4 से इसको हम लोग एक काम करेंगे, 4 2 जा कर देंगे, 4 3 जा कर देंगे, 0 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर देंगे, 15 जा, अब 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 इंटू 0 0 हो गया, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 टू जा 30 37 कैरी 3 और ये हो जाएगा 18 1873। ओके, विक्रम को क्लियर हो गया है, आई होप सबको आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन मैं इतना ही रख रहा हूं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं ले पाया आज क्योंकि समय नहीं मिल पाया, टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं ना हिंदी में ट्रांसलेट कर पाया, ना ही मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना पाया, और एक क्वेश्चन में गलती भी हो गई है जल्दीबाजी के चक्कर में। ठीक है, लिटरली यकीन करिए 8:30 बजे मैं कंटेंट बनाने बैठा था आज। ठीक, तो इसी वजह से कंटेंट आज पूरा नहीं बन पाया, क्लास 1 घंटे की आज नहीं हो पा रही है। I was confusing myself with unitary method. Now it's much clear. Okay, no problem, विक्रम। तो 8:30 पे मैं कंटेंट बनाने आया था, बहुत ज्यादा भी मैं क्वेश्चंस नहीं बना पाया, तो इसके लिए हम लोग कल जो है डिस्काउंट का एक अलग यूनिट पढ़ेंगे और उसी में एक आध क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए आने वाला है, तैयार रहिए बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन के लिए। बहुत मजा आने वाला है प्रैक्टिस सेशन में। बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा, आपको टाइम दिया जाएगा एक, कि इस टाइम के अंदर, इतने सेकंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हम देखेंगे कि कौन पहले आंसर कर रहा है। बहुत क्वेश्चंस होंगे, पूरा 1 घंटा केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पूरा 1 घंटा, और हो सकता है कि और भी लंबी मैं क्लासेस लूं, 1.5 घंटा ले लूं कभी प्रैक्टिस करते करते। दबा के प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली इस बार एग्जाम में 25 स्क्रीनिंग टेस्ट के जीआईटी वाले सेक्शन में तो करना ही करना है। बाकी जीके है, उत्तराखंड जीके है, जो भी चीजें आपकी हैं उसमें पढ़ते रहिए, आप उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें तो 25 नंबर आपके आ ही जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलेंगे आप लोगों से कल फिर 9 बजे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। कल मैं कंटेंट बना के रखूंगा, पहुंचा था लेट इसीलिए लेट हो गया। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं यहाँ पे, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, बहुत ढेर सारा काम होता है, दैट्स वाई टाइम नहीं मिल पाता है। तो कोई बात नहीं, कल मिलेंगे आप लोगों से फिर। इट्स ओके सर, वी कैन अंडरस्टैंड, जस्ट टेक केयर। ओके, हाँ डेफिनेटली विक्रम, आई एम टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी भी मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं 70% ठीक हूँ। ठीक है, मेडिसिन और 2 दिन की है तो मैं सही हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि गाइज, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अपना भी ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रख रहा हूँ, और एग्जाम की तैयारी करिए। इस बार एग्जाम में हमें बहुत बढ़िया स्कोर करना है और स्क्रीनिंग टेस्ट को निकालना है। ठीक है, चलिए, बी मोटिवेटेड योर सेल्फ। बाय बाय गाइज।